इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें सुनवाई आज होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं मुख्य आरोपी। 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी और चार्जशीट के खिलाफ सैम पित्रोदा की सुनी जाएंगी दलीलें। पहले 8 मई को हुई थी मामले पर सुनवाई और अब आज जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में आज सुनवाई होनी जो इस बीच सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में आज जो है सुनवाई होगी। सोनिया गांधी राहुल गांधी को जो है चार्जशीट में मुख्य आरोपी जो है बनाया गया था, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध भी देखने को मिला था। कांग्रेस के द्वारा विरोध जो है पूरे मामले को लेकर किया गया था। 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो इस बीच ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुख्य आरोपी हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशन करने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, करोड़ों रुपए की धांधली का पूरा ये मामला, जिसको लेकर अब जो है वो सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा की दलीलें जो हैं वो सुनी जाएंगी। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। संभव, सबसे पहले आपसे अपडेट्स इसी विषय पर चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे मामले को सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट कब से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में लगा हुआ है। लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। हो सकता है सुनवाई थोड़ी डिले भी हो, लेकिन चूंकि नोटिस इशू हो चुका है नेशनल हेराल्ड मामले में और इम्पोर्टेंट केस है। यहाँ अक्यूज की बात करें तो सोनिया गांधी को अक्यूज बनाया गया है और राहुल गांधी को अक्यूज बनाया गया है और दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उसके साथ साथ कुछ और अक्यूज भी बनाए गए हैं, जैसे कि आप अभी नाम ले रहे थे, सैम पित्रोदा को अक्यूज बनाया गया है। और ये नेशनल हेराल्ड पूरा मामला लगभग 1 दशक हो चुका है लीगल बैटल के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी की ये पिटीशन थी, उसके बाद ये मामला कोर्ट में आया था और लगातार इसमें हियरिंग हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी पिछले महीने में। तो चार्जशीट के बाद चार्जशीट का संज्ञान लिया गया था और नोटिस इशू किए गए थे और नोटिस इशू होने के बाद आज ये मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग के लिए लगा हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट एक अपडेट है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये देखना होगा कि जज विशाल गोगने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो ये राउज एवेन्यू कोर्ट लोअर कोर्ट का मामला है। नोटिस इशू होने के बाद ये सुनवाई होगी। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि विशाल गोगने क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली सुनवाई में जब मामला कोर्ट के सामने आया था तो कोर्ट ने ये कहा था कि फेयर ट्रायल बहुत जरूरी है और सभी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। तो इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह की दलीलें पिछली सुनवाई में दी गई थी। इस तरह की बातें राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदालत ने यह भी कहा था कि आरोप पत्र जो है जो पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये एक इम्पोर्टेंट बात कही थी और ईडी की जांच में यह दावा किया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया एसोसिएट्स जनरल प्रेस लिमिटेड AJL, जो ये कंपनी है, जो इस समय जो विवादों में ये कंपनी है, उसकी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख में हासिल किया गया। तो ये एक बड़ा एलिगेशन है जिस पर सुनवाई होनी है। और साथ साथ ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपनी चार्जशीट में कहना है कि यह एक तरह की धोखाधड़ी थी। इसमें 988
करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। तो 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप है और ईडी ने चार्जशीट में धन शोधन अधिनियम, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला होता है, अधिनियम 2002 के तहत अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले की सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। देखना होगा क्या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये एक लगभग दशक से ऊपर का समय हो चुका है, ये लगातार इस पर ये खबरों में ये मामला रहता है। अब क्योंकि एनफोर्समेंट और एक्सपर्ट ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, तो एक कदम आगे ये पूरी लीगल बैटल बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल संभव। देखना बड़ा दिलचस्प यहाँ पर होगा कि पूरे मामले को लेकर किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा क्या पक्ष रखा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।